हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में वी लुकअप और स्विच फंक्शन के हेल्प से डेटा कैसे लाते हैं एक्सेल में वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास ये फॉर्मेट है। ठीक है, मेरे पास ये सेल्स डेटा है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। आप देख सकते हो जैन से लेके मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मैंने सेल्स डेटा बनाया हुआ है एक एग्जांपल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे शीट 2 में मेरे को वी लुकअप और स्विच फंक्शन की हेल्प से डेटा लेके आना है। और यहाँ पे ड्रॉप डाउन से पहले मेरे को मंथ लेने होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिस्ट बना देता हूँ जैन से लेके नवंबर तक। ठीक है, ये नवंबर तक लिस्ट बना दी। अब यहाँ पे डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन में एनी वैल्यू को लिस्ट में डाल के और यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे मैंने यहाँ से जैन से नवंबर तक की, और यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हो मंथ का ड्रॉप डाउन बन गया सभी मंथ्स का। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर का ड्रॉप डाउन लगाना है। ऐसे सेम इसी तरीके से डेटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रेफरेंस में ये इनवॉइस नंबर मैंने सेलेक्ट कर ली, इनवॉइस नंबर सेलेक्ट कर लिया। और इस एग्जांपल मैंने क्या किया है, सिर्फ सेल्स अमाउंट को अलग कर दिया है। ठीक है, सेल्स अमाउंट हर शीट में डिफरेंट होंगे, बाकी सेम चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर का ड्रॉप डाउन भी बन गया, आप देख सकते हो। इस तरह से मैंने ड्रॉप डाउन बना लिया डेटा वैलिडेशन की हेल्प से। ठीक है, अब बाकी के कॉलम्स में मेरे को वी लुकअप और स्विच फंक्शन की हेल्प से डेटा लेके आना है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप, टेबल एरे में इसको रेफरेंस दे देंगे और इसको F4 से फ्रीज कर देंगे, कॉमा स्विच। अब यहाँ पे स्विच फंक्शन। ठीक है, एक्सप्रेशन में इसको ले लेंगे मंथ को और इसको भी फ्रीज कर देंगे, कॉमा। अब यहाँ पे है वैल्यू 1, वैल्यू 1 में लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में अगर वैल्यू जैन है। ठीक है, कॉमा, तो रिज़ल्ट क्या है टेबल 1। टेबल 1 क्या है, मैंने अलग अलग टेबल्स क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाने से पहले हमें सेल्स के डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, मैंने मई तक का डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर दिया था, जैसे टेबल 1 2 3 4 5। इसी तरह से जून का सेल्स का डेटा को भी टेबल में कन्वर्ट करेंगे, कंट्रोल 3 प्रेस करेंगे। ठीक है, ओके प्रेस कर देंगे। अब ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल 6 आ गया नाम। इसी तरह से जुलाई में भी कंट्रोल T प्रेस करेंगे, टेबल में कन्वर्ट हो गया, टेबल नेम टेबल 7। इसी तरह से अगस्त, सितंबर और अक्टूबर एंड नवंबर का भी कर लेंगे, कंट्रोल T ओके। ठीक है, यहाँ पे आप टेबल नेम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे मैं टेबल नेम चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ही टेबल के नेम अपने आप आ रहे हैं। ठीक है, ये आ गया टेबल 10। इसी तरह से नवंबर, डेटा सेलेक्ट करके कंट्रोल T ओके, टेबल 11। ठीक है, अब वापस से हम शीट 2 में जाते हैं और यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप। अब टेबल एरे में ये आ गया, इसको F4 से फ्रीज किया, कॉमा, फिर स्विच फंक्शन। ठीक है, स्विच ब्रैकेट स्टार्ट, एक्सप्रेशन में ये मंथ आ गया, इसको फ्रीज किया हमने, कॉमा। अब वैल्यू 1, अगर वैल्यू इस एक्सप्रेशन की जैन है, कॉमा। ठीक है, तो रिज़ल्ट क्या है टेबल 1। इसी तरह से अगर वैल्यू फेब है या एक्सप्रेशन फेब है, कॉमा, रिज़ल्ट किस में आए टेबल 2 से। इसी तरह से मार्च, इन्वर्टेड कॉमास में मार्च, कॉमा टेबल 3। अप्रैल के लिए टेबल 4। ठीक है, जैसे जैसे हमने नाम ये ए कॉलम के मंथ के ड्रॉप डाउन में हमने दिया है, वही नाम इसमें हमें डालने हैं। ठीक है, टेबल 5, मई का डेटा टेबल 5 में है,
इसी तरह से जून, ठीक है, कॉमा टेबल 6, कॉमा अगर जून है, जुलाई है, जुलाई के लिए टेबल 7, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो जो जो टेबल के नाम जो आपने दिए होंगे जिस शीट में, तो वो टेबल की जगह वो नाम आ जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने क्योंकि नाम नहीं दिया है तो ये टेबल वाइज जो है नाम आ रहे हैं, कॉमा टेबल 9, ठीक है। अक्टूबर टेबल 10। इसमें दोस्तों एक कैच है, मैं बताऊंगा आपको बाद में वो क्या है, ठीक है। नवंबर टेबल 11, ठीक है। ब्रैकेट बंद। एक बार फॉर्मूला पूरा रिव्यू कर लें, ठीक है। फॉर्मूला रिव्यू करने के बाद ब्रैकेट के बाद हमें लगाना है कॉमा, कॉमा 2, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद। अब डी कॉलम में हमारे पास कस्टमर नेम आ गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को आगे तक ड्रैग कर देंगे सभी कॉलम्स में, तो ये सभी में डेटा ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, मैनुअली F2 प्रेस करके यहाँ पे कॉलम का नंबर चेंज कर देना है। 3, ये आ जाएगा 4, अब ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ ड्रॉप डाउन से आप इनवॉइस नंबर चेंज करते रहो, अकॉर्डिंगली डेटा चेंज होगा। यहाँ से मंथ चेंज कर दीजिए तो सेल्स अमाउंट चेंज हो जाएगी। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखा है, आप सेल्स डेटा में आपका सेल प्रोडक्ट कोड भी हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट कोड से आप ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, ठीक है। ये डेटा आ गया, जो भी मंथ आप सिलेक्ट करेंगे या जो भी इनवॉइस नंबर सिलेक्ट करेंगे उसका सामने डेटा अपने आप रिफ्लेक्ट करेगा। अब फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पे F2 करके लास्ट का जो कॉलम नंबर है उसको मैनुअली चेंज करके हमने फॉर्मूला से डेटा को लाया था। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 2 हटा के कॉलम्स का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब रेफरेंस के लिए ये 2 सेल्स को हमने सिलेक्ट कर लिया और इस वाले को C7 को हमने फ्रीज कर दिया F4 से। अब यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ ब्रैकेट बंद कर देना और एंटर प्रेस कर देना है। अब इस फॉर्मूला को आगे तक ड्रैग कर देंगे तो अपने आप जो है फॉर्मूला ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो सभी में ये फॉर्मूला लग गया है। अब यहाँ ड्रॉप डाउन से इनवॉइस नंबर आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी उसके अकॉर्डिंगली डेटा यहाँ पे अपने आप रिफ्लेक्ट करेगा। तो जैसे मैंने बताया था, खाली सेल्स अमाउंट मैंने चेंज किया सभी शीट में, तो सेल्स अमाउंट जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है अलग अलग मंथ का, अलग अलग इनवॉइस के हिसाब से, राइट। अब जो दोस्तों मैंने एक कैच बताया था, यहाँ पे मैंने सितंबर मंथ सेलेक्ट किया। अब ये NA क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला में आप देख सकते हो ए कॉलम में जो सितंबर की स्पेलिंग है SEP, राइट। अब यहाँ पे मेरे को SEPT के हटा के SEP करना होगा और जैसे फॉर्मूला मैं पूरा ड्रैग कर दूंगा एंड तक, तो आप देख सकते हो डेटा आ गया, राइट। तो इस तरह से VLOOKUP और स्विच फंक्शन के हेल्प से आप जो है डेटा पुल कर सकते हैं एक बार में, राइट। तो दोस्तों, है ना ये पावरफुल फार्मूला। आई होप आपको ये फार्मूला अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।